गोबर को च्यवनप्राश समझ लेना, हाँ। च्यवनप्राश को गोबर समझ लेना, हाँ। ये भाजपा वालों की पुरानी आदत है। जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा, उस देश के गद्दार श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया। लेकिन गद्दार तो गद्दार ही होता है। हाँ। सांप को जितना भी दूध पिला दोगे, सांप जहर उगलना नहीं बंद करता है। कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार है, हाँ। अब मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है। एक होता है रतौंधी, एक होता है दिनौधी। हाँ। दिनौधी वाले को दिन में नहीं दिखता है, रतौंधी वाले को रात में नहीं दिखता है। आई जो मतौधी का बीमारी है, इसको मोदी सरकार में कोई घोटाले नजर नहीं आता है। मणिपुर में क्या हुआ? 4,500 हथियार लूट लिए गए। कौन लोग थे कि 47 लेकर लूहू में गोली फायरिंग कर रहे थे? अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। चड्डी फटी हुई है, घर में चूल्हा नहीं जले, अच्छा। बच्चे को जॉब नहीं है, दांत फाड़ लेंगे ही तब ठीक बोला। जिन पर ऐसे अंधभक्त गालियां दिया करते थे, आज कहते दिंदादी जिंदाबाद, दिंदादी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। नाचे सारे। अब दाग अच्छे हैं, भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी। मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव गलत है, लालू जी का बेटा तेजस्वी जी गलत है, लेकिन अमित शाह का बेटा बनेगा तो इनके लिए अच्छा है। तो छोड़ देते आप अपनी पत्नी को, छोड़ देते हैं, फिर आपको मुखाग्नि कौन देगा? अगर आपके पिताजी आपकी माँ को छोड़ दिए होते, ताजा पे यहाँ होते, तो रंडवा ही होता है। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, जो निसंतान होगा लोक कल्याण की बातें ना करेगा, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। पंकज जी, राहुल गांधी लद्दाख गए, लेकिन उसके बाद किरण रिजवी ने कहा है कि जिस रोड पे गाड़ी चला रहे हैं वो तो मोदी जी ने बनवाया है। सबसे बड़ी बात है, जब किरण रिजिजू हाँ। के पिताजी अरुणाचल के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, हाँ। तो मोदी जी की नजर में तो वो जो उनके पिताजी प्रोटेम स्पीकर हैं, उनकी तो औलाद ही नहीं है, वो तो अनाथ आश्रम से आए हैं। हाँ। क्योंकि परिवारवाद ही वहां नजर नहीं आता है। हाँ। दूसरी बात, आप मैंने बता रहे हैं भाजपा नेताओं की बात। हाँ। ये क्या है ना, बैगन को टैगन, कुर्सी को चेयर, चाय को टी बोलने वाले लोग हैं। हाँ। इनको तो चाय को चाय नहीं बोलते। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि 98 में एक फिल्म बनी थी। हाँ। जैसे ही राहुल जी ले लद्दाख गए, हाँ। भाजपा नेताओं को कुछ कुछ होने लगा। हाँ। कुछ कुछ होता है, मूवी देखे होंगे। हाँ। अब शाहरुख खान जब वहां जाकर फिल्म की शूटिंग करते हैं 98 में, तो बगैर सड़क के तो गए नहीं। हाँ। और शूटिंग हुआ तो शूटिंग में वो सड़क कौन सी दिखाई गई? 2009 में 3 इडियट्स फिल्म बनी थी। हाँ। अब आप समझ गए होंगे हाँ। कि सेंट्रल में ऐसे ही 3 इडियट्स वाली कहानी चल रही है। हाँ। हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। गोबर को च्यवनप्राश समझ लेना, हाँ। च्यवनप्राश को गोबर समझ लेना, हाँ। ये भाजपा वालों की पुरानी आदत है। लेकिन भाई उसके साथ साथ राहुल गांधी कह रहे हैं मीडिया से कि चीन घुसा है। अगर आपको जानना है, यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछे। मैंने स्थानीय लोगों से बात की, लेकिन मोदी जी कहते कोई नहीं घुसा। देखिए मोदी जी क्या बोलेंगे। हाँ। मोदी जी सस्ती लोकप्रियता के कारण हाँ। भारत की छवि को, हाँ। भारत के पक्ष को हाँ। और भारत के मां भारती के वीर लालों की शहादत पर हाँ। चुप्पी साध लिए। हाँ। ये फर्जी राष्ट्रवाद का ढोंग रचते हैं। हाँ। ये फर्जी हिंदुत्व का ढोंग रचते हैं। हाँ। असल में इनका कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे, फिर मैं वही बात कहूं तो आप पत्रकारों को मिर्ची लग जाती है। विनोद राय कैग के चेयरमैन हुआ करते थे, और आज जो कैग के चेयरमैन हैं, इसकी बहाली कौन करता है? हाँ। केंद्र सरकार। हाँ। सब सर्वाधिक शिकायतें गृह मंत्रालय में है। हाँ। नंबर 2 पर रेलवे है, नंबर 3 पर बैंकिंग सेक्टर है। हाँ। इतने भ्रष्टाचार हैं, इतने, जब जानकारी सब बातों की हो रही है तो निश्चित तौर पर एक भी डिबेट किसी टीवी चैनलों में या मीडिया हाउस के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के अलावा भाजपा का कोई भी मंत्री कोई बोलना चाहता है, ध्यान भटकाना, समझिए यह पॉकेट मारों की सरकार है। मोदी जी तो अभी भी कह रहे हैं ना कोई घुसा है। मोदी जी क्या कहते हैं? हाँ। जो बात मोदी जी कहते हैं ठीक उसके उल्टा मानो।
हाँ मोदी जी कहते हैं पार्टी में परिवारवाद नहीं है। हाँ तो कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय कौन है? हाँ राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह कौन है? हाँ। पीयूष गोयल किसके बेटे हैं? पीयूष गोयल के तो माँ और पिताजी मन दोनों मटुंगा से विधायक हैं, दूसरे सांसद हैं। हाँ धर्मेंद्र प्रधान कौन है? हाँ। अमित शाह जी के बेटे। मोदी जी विकास करके आते हैं। लद्दाख गए, उस रोड को मोदी जी ने बनवाया। चाइना में तिरंगा, कश्मीर में तिरंगा फहराया तो धारा 370 मोदी जी ने हटवाई। मानेंगे ना आप? और बोलो, भाजपा का नेता, हाँ, भाजपा का सांसद हाँ, अरुणाचल प्रदेश से आते हाँ, अंतरात्मा की आवाज पर लोकतंत्र के मंदिर में कहा था हाँ। कि चाइना ने अरुणाचल की जमीनें कब्जा कर ली। हाँ, क्या आपने उस पर डिबेट किया? हाँ, और दूसरी बात, आप कहते हैं कि चाइना न घुसा था न घुसा है। हाँ, ना घुसने देंगे। सुन लीजिए, कह दीजिए भाजपाइयों को अगर माँ का दूध पिया है हाँ, तो एक डेलीगेशन लेकर चले। हाँ, अगर चाइना नहीं घुसा होगा भारत में हाँ, तो कल हम भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। मतलब नहीं तो आप- सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए पहले बात। हाँ। नहीं, अगर चाइना घुसा होगा हाँ। तो बोल दीजिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस्तीफा दे दे हाँ। और चुनाव लड़ने से वंचित हो जाए। चैलेंज कर रहे हैं आप मोदी जी को, भाजपा की मैं पूरी कह रहा हूँ पार्टी- माँ का दूध पिया है हाँ, तो वहां चले। चाइना कितनी जमीनें हथियार रखी है हाँ, इसका अंदाजा आपको नहीं है। एक बात बताओ, अब हाँ। मोदी जी क्या बोलेंगे? हाँ, जिस मोदी जी जिस गुजरात में थे हाँ, मुख्यमंत्री, उसी गुजरात से आते हैं जहां से गृह मंत्री प्रधानमंत्री आते हैं। हाँ, चाइना का आदमी आता है हाँ, और 1400 करोड़ रुपया ठोक के चला जाता है। हाँ, आपको नहीं पता है? पता है, पता है। कैसे? हाँ, बता दीजिए, देश को पता है। ये भी तो कह रहे कि नेहरू की गलती है, नेहरू जी की गलती है ना? अरे नेहरू जी की गलती से तो नेहरू जी अगर परिवार नियोजन लाए होते तो मोदी जी पैदा होते, हाँ, तो देश को इतना दंश झेलना पड़ता। फिर वही बात, वो अलग तब है आप कहोगे नेहरू जी की गलती है। अरे है ना नेहरू जी की गलती। चाइना को जमीन- अरे भाई, हम कह रहे जिस समय भारत की बात आप कर रहे, हाँ, उस समय भारत में क्या था? हाँ, देश का निर्माण हुआ। हाँ। नेहरू जी आधुनिक भारत के शिल्पकार थे, निर्माता थे। आपको पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देशद्रोही जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा, उस देश के गद्दार श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया। लेकिन गद्दार तो गद्दार ही होता है। हाँ। सांप को जितना भी दूध पिला दोगे, सांप जहर उगलना नहीं बंद करता है। मोदी जी इतने स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री हैं, ये बात मान लें आप। अल्पसंख्यक मंत्रालय में कितने का घोटाला है? हाँ, सीबीआई जांच होगी। अरे मैं पूछ रहा, सीबीआई जांच होगी? अरे सुनो, सीबीआई जांच होगी। 144 करोड़ का। नंगा डांस करते थे हाँ, आप, मीडिया के लोग सवाल पूछते थे। हाँ, आज क्या हो गया? आपके मुंह में दही जम गया, हाँ, आप गूंगे बहरे हो गए। हाँ, भाजपा की दलाली में आप इतने गिर गए। अरे जांच होगी ना। फिर जांच होगी। जांच होगी। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, स्मृति ईरानी भगवान की बहन है। तो उन्होंने कहा ना फिर? सीबीआई जांच होगी। आप फर्जी संस्थानों के बारे में बताइए। हाँ, लगभग 900 फर्जी संस्थानें हैं। हाँ, 50% छात्र हाँ, फर्जी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। हाँ। आपकी खास मंत्री स्मृति ईरानी जी। तो ऐसे अरे भाई, फिर वही बात। इतनी सच्ची देशभक्त मंत्री है, उन्होंने खुद सीबीआई से कहा है जांच करें, इतना जो घोटाला हुआ है उसके लिए। सनी देओल का पहले नीलामी रुक गया टेक्निकल के। वो तो टेक्निकल ना। टेक्निकल था पहले। अब बाकी सब उसमें मोदी जी बीजेपी क्या काबिल है? अरे शर्म कर लो यार। अरे वो अरे शर्म कर लो। बैंक- है दलालो, बैंक- ए सत्ता के दलालो, शर्म कर लो। 31 पैसा के लिए एसबीआई ने गुजरात में किसान को नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं दिया। हाँ। तो टेक्निकल वहां नहीं था हाँ, है। और बाकी जिन लोगों को 2-2 लाख रुपए के लिए ऑटो जब्त हो रहा है, किसी का स्कॉर्पियो जब्त होने वाला है, किसी की 3-3 मकाने का कब्जा होने वाली, नीलाम होने वाली है, तो उसमें नहीं जाते हैं। तब तो आप डिडोरा धुम 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 आप कुत्ते की तरह भूम भूम करके जाके लाउड स्पीकर लगा के गरीब किसानों का ये कर लेते हैं। लेकिन सनी देओल चूंकि भाजपा का सांसद है, हाँ। प्रधानमंत्री का करीबी है, हाँ, इसलिए क्या लगता है, टेक्निकल। फोन आ गया क्या वहाँ से? नीलाम नहीं हुआ। एक बात बताइए, हाँ, 56 करोड़ लोन हमको मिल जाएगा? अरे भाई बताओ ना। आगे आ जाओ। इसलिए उनका कोठी जो है 56 करोड़ से ज्यादा का है ना, तभी तो लोन तो क्यों नहीं जब्त करती है? हाँ, सरकारी आंकड़ा देखिए, देश में मिनिमम बैलेंस के नाम पर मोदी सरकार डकैती डाल रही है, हाँ, गरीब जनता से हाँ, वसूली कर रही है, और खुद लेकिन- सरकार ने हाँ। स्वीकार किया है। लेकिन पंकज जी, मध्य प्रदेश में अमित शाह से पूछा गया
कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो उन्होंने कहा पार्टी के अंदर की बात है। हैं? पार्टी के अंदर की बात है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब आ गए ना लाइन में। अब यही बात है, इंडिया जब लोकसभा चुनाव लड़ेगा हाँ। तो ये गठबंधन के अंदर की बात है हाँ। कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हाँ। जवाब मिल गया होगा आपको, क्यों बेचैन है? अरे भैया, 16 फिल्म का सिक्का आप ही लोगों के पास है क्या? चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। 12 करप्शन भी तो गिना है वहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में 12 करप्शन हुए जो गिनाए हैं। कांग्रेस के। कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार है, हाँ। अब मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है। हाँ। जो उज्जैन हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है, हाँ। महादेव की नगरी में हाँ। 50% से अधिक के कमीशन खाए, हाँ। जिसके कारण हाँ। वहां हाँ। सारे ऋषि महात्माओं के प्रतिमा आपने देखा होगा हाँ। हवा में उड़ गए। केदारनाथ बद्रीनाथ में आपने देखा होगा। भ्रष्टाचार नहीं करेगा, प्राकृतिक आपदा थी वो मान ले आप। प्राकृतिक आपदा को आप इस तरीके से माफी भी डरपोक कायर सावरकर के नाम पर हाँ। जिस हवाई अड्डे का नामांकन करके आए, हाँ। वो भी तो हवा में उड़ गया। हाँ। अरे प्राकृतिक आपदा को भी आप सारी प्राकृतिक आपदा मोदी सरकार में ही आ जाती है हाँ। और कहीं नहीं आती है। अरे अब भाई, तूफान आया। फिर वही बात, तूफान आया। 30 किलोमीटर में तूफान होता है, हाँ। 100-125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान आता है। हाँ। तो आपको हवा में तूफाने में नहीं फर्क है। हाँ। आपको दिन और रात में नहीं फर्क है। हाँ। आपको घोटाले में नहीं फर्क है। हाँ। मोदी फिबिया है, मोदी भी नहीं है मतौधी है आपको। चीज है वो है। एक होता है रतौधी, एक होता है दिनौधी। हाँ। दिनौधी वाले को दिन में नहीं दिखता है, रतौधी वाले को रात में नहीं दिखता है। हाँ। आई जो मतौधी का बीमारी है, इसको मोदी सरकार में कोई घोटाले नजर नहीं आता है। पूरा जाही संत के छठी औलाद नजर आता है। ले- अच्छे नेता है, खुद कहाँ नहीं घोटाला है? घोटाला हुआ है, सीबीआई को जांच अच्छा, करे। एक बात बताइए आप, हम मतलब उम्मीद अच्छे काम को हम समझते हैं कि आप लोग रोटी खाते होंगे, गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं खाते होंगे, इसलिए जवाब देना। आपको रोटी का वास्ता, आपको रोटी का, तो बताओ आप, रेल के प्लेटफॉर्म का टिकट 3 रुपया था, हाँ। आज प्लेटफॉर्म टिकट के दाम तो कितने देश हो भी गए? तो तरक्की अरे कर भाई, रहा है। तरक्की कर गया, तलत्ती तल गया। कौन सी तरक्की कर गया? सड़क बन रहा है जनता के टैक्स के पैसों से, हाँ। टोल वसूल रहे हैं आप, टोल में घोटाला कर रहे हैं आप। हाँ। तो मोदी जी ने सड़क बना दी, कहाँ से बनाया भैया? मामा जी के घर से लाए थे। टैक्स लेंगे हैं? तभी 5 किलो राशन दे रहा, किसका पैसा है? देश का पैसा है। 100 रुपये का राशन, 150 रुपये का झोला। हाँ। मोदी जी का फोटो लगा दिए, मोदी जी फ्री राशन दे रहे। हाँ, तो अरे दे भैया, रहे हैं। कहाँ से दे रहे? दे रहे आप हैं। तो चाय की केतली लेके गरम चाय, अब भरी जवानी में 35 साल दे माई 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 कर रहे, भीख मांग के खा रहे थे जब इष्ट पुष्ट थे, तो जब आप भी बुजुर्ग ऐसे हो। आप भाई, प्रधानमंत्री बन अरे जाएंगे। भाई सुन तो लो, आप बॉम्बे में एक भिखारी को ना देखा, 18 फ्लैट थे। हाँ। तो वही बात है ना, प्रधानमंत्री भीख मांग कर खाए, कह रहे हम दे रहे। हर चीज में इनका बस नहीं चलता है। नहीं तो शौचालय में भी कैमरा लगवा दें, वहां भी फोटो खिंचाए कि देखो इतने लोग शौचालय शौच जा रहे हैं। हाँ। ये कोई मतलब है? तो आप देखो कहाँ बनना है क्या? क्या गने, मैं क्या कह रहा हूँ, यही पहले की सरकारों में देखिए, हाँ। क्या का रिपोर्ट आता था, हाँ। तमाम भाजपाई हाँ। सड़कों पर घुटने के बल रोंगते थे। हाँ। आज जब अल्पसंख्यक मंत्रालय में घोटाला है, हाँ। HAL में घोटाला है, जब आप आयुष्मान योजना में घोटाला है, हाँ। जब एम्स में डॉक्टर सबका कमी है, खुद प्रधानमंत्री झूठे बोलने वाले हैं, बंगाल में जाकर झूठ बोलते, हाँ। लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला, हाँ। बिहार में कहते हैं एम्स खोल दिए, प्रधानमंत्री फेक न्यूज फैलाते हैं। अरे भाई देखो ना, अमेरिका में जाकर झूठ बोला, इनका मंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह में काली पोत दिया। हाँ। 5 साल में ना एक भी IIT IIM नहीं बना। आप क्या कहोगे? लेकिन फिर भी- लेकिन सब कुछ में लेकिन। कोई महाभारत सीरियल देखते थे क्या आप? लेकिन परंतु इंतजार पर पूरी महाभारत खत्म हो गई। क्या आप लोग देश खत्म करना चाहते? तो देश खत्म नहीं होगा। सोचिए, हाँ। 2024 का चुनाव इतने तेज भारत के भविष्य का 47 तक की सोच रहे हैं, गर्व होना 1000 चाहिए। साल का प्रोग्राम दे रहे हैं, हैं? 1000 साल का रोड मैप दिए। क्या साल के हैं मोदी जी? अमर फल खा के आए हैं। भारत तो रहे। अरे भाई बलात्कार बंद हो गए, घर में लोग गोली मारते थे पहले, वो तो सुन लो, हो गया। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मारते थे। प्रधानमंत्री क्या जी, कर रहे हैं, देख लें। प्रधानमंत्री जी, हाँ। मणिपुर में क्या हुआ?
मणिपुर में क्या हुआ? बड़ा देश 4,500 हथियार लूट लिए गए। कौन लोग थे कि 47 लेकर लूहू में गोली फायरिंग कर रहे थे? कौन लोग थे जो दिल्ली के कंझावला में घसीट रहे थे भाजपा का नेता 13 किलोमीटर तक? कौन लोग थे कि दिल्ली के शमशान घाट में पानी के लिए हिंदू दलित बिटिया को जलाकर मार दिया? कौन लोग थे जो हाथरस में वाल्मीकि समाज की बिटिया को जिंदा जला दिया, उसके साथ गैंग रेप किए, पेट्रोल डालकर जला दिया गया? ये अंधभक्ति है साहब। तो अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। चड्डी फटी हुई है, घर में चूल्हा नहीं जले, अच्छा। बच्चे को जॉब नहीं है, दांत फाड़ लेंगे ही तब ठीक बोला। अरे भैया खान ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा क्या है। कह रहे हैं, क्या सुनो कह रहे हैं? पहले इनकी बात सुनो, पहले बात मैं क्या कह रहा हूँ। देश में घोटाले हैं। चारा खा के कह रहे हैं। खाइए। अरे ये वो लोग हैं जब इनकी पार्टी में जगन्नाथ मिश्रा का बेटा गया तो उसको सजा नहीं दिए। अजीत पवार पार्टी में आते ही ऐसे अनबख्तों के जीजा हो गए। हसन मुशर्रफ ऐसे ही अनबख्तों के जीजा हो गए। आज वही हसन मुशर्रफ दागदार नहीं है, ये अंधभक्त है, ये गोबर को चमनप्राश समझकर खाते हैं। बताओ अजीत पवार कौन है? अरे अजीत पवार कौन है? अजीत पवार कौन हो गया? अजीत पवार, सुनो यही बात है इन लोगों की। ये क्या गए बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने, अब अजीत पवार राजा हरिश्चंद्र हो गया इनकी नजर में, हसन मुशर्रफ हो गया। आप दांत फाड़ देंगे, देखिए इनका एक दांत भी नहीं आ गया। अरे वही बात कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ कि अब हसन मुशर्रफ पर नहीं बोलेंगे, छगन भुजबल पर नहीं बोलेंगे। यही मनीष सिसोदिया आज बीजेपी में 20 विधायक तोड़ के चला जाए, जेल से बाहर नजर आएगा। फिर यही लोग उनके लिए दरी बिछाएंगे, पार्टी का झंडा लगाएंगे, जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। ऐसा ही अनबख्तों की अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, नारायण राणे, प्रदीप सरनाइक, भावना गवली, जिन पर ऐसे अंधभक्त गालियां दिया करते थे, आज कहते दिल्ली जिंदाबाद, दिल्ली जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। नाचे सारे, अब वो दाग अच्छे हैं, भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी। यही अगर सुनो पहले बात बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो। हाँ, बोले। यही स्मृति ईरानी हाँ, कैग के रिपोर्ट पर हाँ, खूब चित्कार मचाती थी। हाँ, आज जब 145 करोड़ 144.85 करोड़, आप पता है घोटाला नाम आया। खास करके सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और आसाम में फर्जी संस्थान है। हाँ, लड़का है ही नहीं, छात्र है ही नहीं, उसके नाम पर वाउचर बन के पास हो रहा। हाँ, सड़क में देख लो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के रफ्तार से बननी थी सड़क। यूपी बदमाश सरकार सुन तो लो देखा अभी, है यूपी अरे में सुनो ना, है। अरे इनको नहीं पता हाँ। सुंदर भाटी कौन है, हाँ, कौन है सोनू सिंह, हाँ। कौन है रज्जा भैया, हाँ, कौन है सुशील सिंह, हाँ, प्रधानमंत्री की गोद में बैठा हुआ है हाँ। बनारस के इलाकों में। इन्हें सिर्फ क्या दिखता है, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं आप लोगों को, सुन ले। जो बन गए जीजा हो गए यार, माँ की सब गद्दार। हाँ, जो उनकी पार्टी में आ जाए हाँ, वो राजा हरिश्चंद्र, हाँ, जो दूसरी जगह है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। अरे भाई सुनो ना, इनको मुलायम सिंह से एलर्जी है कि मुलायम सिंह सुन रहे। अरे क्या करे, हाँ। मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव, सुन तो लो, हाँ। अखिलेश यादव राजनीति में है तो खा गया। हाँ, अमित शाह का बेटा जैसा क्या कर रहा, हाँ। वो हग रहा है। अरे अमित शाह का बेटा जैसा लेटरिंग कर रहा है कि खा रहा है वो भी। पंकज सिंह राजनाथ सिंह का बेटा है, इनको पता ही नहीं है। कल्याण सिंह का, गलत नहीं बोल सकते। फिर हम गलत क्या बोल रहे? राजनाथ सिंह की 3 पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी में, वो नहीं खा रहा है। आप बताओ, हाँ, आप इनको पता ही नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी क्या थे, भाजपा में नहीं थे। पूछे आप। पीयूष गोयल के पिताजी नहीं थे ना? क्या है, बॉल पकड़ने आता है। अमित शाह के बेटों को बॉल पकड़ने आता है, कैसे बन गया आईपीएल का चेयरमैन? हंसना है। अरे भाई वही बात है, इनके पास जवाब ही नहीं है। गृह मंत्री के बेटे हैं वे। देखे गृह मंत्री गृह मंत्री के बेटा है तो बीसीसीआई का चेयरमैन हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता है। अब मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव नहीं होगा नेता। हो जाएगा, आपका ले भाई, हो जाएगा। अब मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव गलत है, कल को लालू जी का आपका बेटा हो जाएगा। तेजस्वी जी गलत है, हाँ। लेकिन अमित शाह का बेटा आप बनेगा मुख्यमंत्री हो तो जाएगा, इनके लिए अच्छा है। हाँ। देख लो, अब बताओ। अरे भाई सुन तो लो, क्या बोले, इनकी मानसिकता, ऐसे लोगों की मानसिकता को आप ठीक नहीं कर सकते। पीयूष गोयल के पिताजी सांसद हैं, उनकी माँ 3 बार माटुंगा से विधायक है। देखे महंगाई नहीं है। आपके ये- सामने महंगाई नहीं है। भाई इनको क्या फर्क पड़े? महंगाई जो मेहनत कश लोग हैं, जिनको बीवी और बच्चा है, जिसका घर परिवार है, हिंदुस्तान बाल ना बच्चा नींद पड़े। अच्छा, अब जो भीख मांग के खाया, मोदी जी को क्या फर्क पड़ेगा? महंगाई उन्होंने कभी मेहनत करके खाई? अरे भाई सुन तो लो, कंट्रोल में अरे मैं है। क्या कह रहा हूँ, 35 साल मोदी जी भीख मांग के खाए, तो उनको क्या पता आटा क्या है दाल क्या है? हाँ, जो मेहनत करेगा
उसको पता होगा। अरे सुन तो लो, कोई मेहनत न करी, मेहनत भरी जवानी में भीख मांग के खाया, 35 साल खुद बोला है, गरम चाय चाय स्टेशन न था। आप वही बात है ना, आगे नाथ न पीछे, क्यों बेचे? हाथ पर सलामत है, काम अच्छा करो। भीख मांगना कोई अच्छी बात है? मेहरारू को छोड़ दिया शादी करके, अब वो ऐसा कोई आदमी होता है? घर न परिवार, नींद बाल न बच्चा, नींद पर अच्छा जीवन बलिदान कर रहे हैं, तो छोड़ देते, आप अपनी पत्नी को छोड़ देते, फिर आपको मुखाग्नि कौन देगा? अगर आपके पिताजी आपकी माँ को छोड़ दिए होते तो आज आप यहाँ होते? हमें पूछते मेरे भाई पूछो। देश परिवार है, अरे देश के लिए आपके, अरे भाई देश के लिए, अरे सुन तो लो, देश के पिताजी, आपके पिताजी देश के लिए छोड़ दिए होते तो आप यहाँ होते जेब में मोबाइल लेके? नहीं होते। तो देश कब चलेगा? जब आपके पिताजी ने आपको पैदा किया, आप फिर संतान पैदा करोगे तो वही पुलिस में जाएगा, वही मजदूरी करेगा, वही रिक्शा चलाएगा। अरे भाई सुनो तो, यही नौकरी अरे इनके पिताजी भी मोदी जी की तरह अगर एडवाइस होते हैं तो ये होते। अभी आप क्या काम करते हो? अभी क्या काम करते हो? बिना पढ़े अरे काम क्या करते हो, सो पूछ रहा हूँ, क्या काम करते हो? मैं सेवा करता हूँ। मुंह बदबू आ रही है दारू की, दारू हम पीते नहीं कभी, बीड़ी पीते? नहीं बीड़ी पीते। हाँ, तो सुनो, अगर आपके पिताजी आपकी माँ को छोड़ दिए होते तो आप सेवा कर रहे होते? फिर कौन सेवा करता? अरे भाई यही चीज है, यही सुनो, इसीलिए कहा जाता वैवाहिक और गृहस्थ जीवन बिताइए, रंडवों की जिंदगी मत जिए, गृहस्थ जीवन जिए, अपनी तरह संतान पैदा कीजिए और इस सृष्टि का विस्तार कीजिए। लोगों को आपकी जरूरत है। जति पुरुष का जीवन तो बहुत कठिनाई का से जी नहीं सकता आदमी तो। देखिए, निसंतान आदमी का कोई स्थान नहीं है जी। अगर हिंदुस्तान में सोचिए, सारे शादीशुदा आदमी अपनी पत्नियों को छोड़ दे तो कौन जाएगा भारत माँ की सुरक्षा करने? कौन कर्मचारी की नौकरी करेगा? कौन सड़क का निर्माण करेगा? तो रंडवा ही होता है। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, जो निसंतान होगा लोक कल्याण की बातें ना करेगा, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। देखिए, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की उसको पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते, अरे रामचंद्र की शादी करी थी, कौन? गीता लिखी थी बहुत पहले, शादी करी थी कौन? वाल्मीकि जी ने, रामचंद्र भाई ने शादी करी थी क्या? रामचंद्र जी शादी नहीं किए? बताओ कहाँ कर? माँ सीता कौन थी? वाल्मीकि जी। आप बताओ बात सुनो, रामचंद्र जी, प्रभु श्री राम ने माँ सीता से शादी की, लवकुश को पैदा किया। चाहते तो वो भी जशोदा बहन की तरह छोड़ देते, क्यों जाते रावण तक? ये हिंदू धर्म है। अब इनको धर्म नहीं मालूम। बगैर नारी का पुरुष अधूरा है। अरे बात तो सुन लो, क्या समझिए बात, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।